नहीं हो रहा सर ये। हम्म। कोशिश तो बच्चे करनी पड़ेगी ना, ऐसे तो नहीं बनेगी बात। देखो ये है 11 और ये है 6। 11 का हाफ क्या होता है, ऐसे समझ लो आप लोग, सीधा सीधा समझ लो आप लोग ना यहाँ पे, कि मैंने इसको क्या बनाना है, इसे मैंने 60 बनाना है। तो 11 में मैं कैसे बना सकता हूँ इसको 60, तो मुझे पता है कि मैं इसको 5 से गुना करूंगा तो ये 55 बन जाएगा, और 55 में ही मैं 5 ऐड कर दूंगा तो ये 60 बन जाएगा। तो यहाँ से क्या समझ आया कि हमारा जो एक 11 नंबर होता है, इसको हम 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास वैल्यू आती है 5.5, और हम उसमें 5 ऐड कर दें तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है 60। ठीक है। तो 11 का हाफ होता है 5.5, उसी में हमने 5 ऐड किया तो हमारा बन गया 5.5, सॉरी 6 बन गया। ठीक है। तो 0.5 से हमने मल्टीप्लाई की, 0.5 से हमने ऐड किया। अब 6 को हमने 105 बनाना है, 6 को हमने 105 बनाना है। तो 105 कैसे बनता है 6 आप लोगों का। अब यहाँ पे ऐसा तो नहीं हो रहा है कि 6 गुना 1 करूं, ठीक है, यहाँ से समझो। दूसरा स्टेप हमारा ये होता है कि हम 0.5 के बाद 1 गुना करके भी वैल्यू को बड़ा कर लेते हैं, बट यहाँ तो वैल्यू डायरेक्ट आप लोगों की 6 से, अगर आप लोगों को ऐसे समझ नहीं आता तो आप वैल्यू को ऐसे लिख लिया करो, 11 6 105 और 28 75। ठीक है, पॉइंट को भूल ही जाओ कि मुझे पॉइंट बनाना है, वो आप लोग वहां पे जो आंसर होगा ना उसमें पॉइंट अपने आप आ जाएगा समझ। तो 6 को मैं 105 कैसे बना सकता हूँ। 6 को 105 बनाने का छोटा सा फंडा होता है, अगर हमने स्टार्टिंग में 5 गुना 5 किया है ना बच्चे, 5 गुना 5 किया है, ऐसे ही किया, 5 गुना 5 जमा 5, पहला हमारा स्टेप ये हो गया। अब दूसरा बनता है कि 6 को 105 बनाना है, तो हमारे पास एक होता है 15 गुना 6। मैंने अभी ये स्टेप आप लोगों को बताया था, 15 6 90 होते हैं और इसी में हम 15 ऐड कर देंगे तो 105 बन जाते हैं। दूसरा स्टेप क्या बना, 1.5, और ऐड भी आप लोगों ने इतनी वैल्यू इसमें कितनी करनी है, उतनी वैल्यू आप लोगों ने इसमें ऐड करते जाना है। जो भी आप लोगों की 105 15 ऐड करेंगे तो 1.5 ही आप लोगों की ऐड होती जाएगी, तो ये बन जाएगी 10.5। अब सीक्वेंस थोड़ा सा समझ आया, हो सकता है 5 में एक ऐड करके 15 बना दिया। अब आगे का क्या होगा, अब 105 है आप लोगों के पास, 105 आप लोगों का 28 75 कैसे बन सकता है। तो हमें एक चीज का पता है कि अगर मैं 25 को, ये 105 है ना आपका, 25 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूं तो वो 2500 बन जाता है। तो इट मीन्स यहाँ पे जो वैल्यू आप लोगों की मल्टीप्लाई हो रही होगी, वो हो सकता है वो आप लोगों की 2.5 से हो रही होगी। जब आप लोग इस वैल्यू को 2.5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे और उस वैल्यू में आप लोग 2.5 को ऐड कर दोगे तो आपको पूरा आंसर मिल जाएगा। अब ये हिंट कैसे मिल रहे थे कि आप लोगों को कि ये 2.5 से होगा, क्योंकि देखो 5 आप लोगों का 2 ही नंबर से आता है, 5 की वैल्यू कभी 5 नहीं बनती है जब तक उसको 5 को ना तो गुणा 1 से की जाए और जब तक उसको अपने आप से ही ना मल्टीप्लाई किया जाए। डिजिट नंबर तो 5 तभी आता है आप लोगों का। तो इस सीक्वेंस आप लोगों को अभी आप लोगों को मैंने बताया क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई 5 प्लस 0.5। ठीक है। दूसरा सीक्वेंस आप लोगों का क्या हो सकता है, मल्टीप्लाई 1.5 प्लस 1.5। इसके आगे का सीक्वेंस आप लोगों का मल्टीप्लाई 2.5 प्लस 2.5। इसके आगे का सीक्वेंस आप लोगों का क्या होगा, 3.5 और आप लोगों का 3.5। ये वाली वैल्यू बन रही है। अब देखो यहाँ पे गड़बड़ कहाँ हुई, आप लोग डर किस चीज़ के रहे हो, इस चीज़ से। अगर ये चीज़ आप लोगों को डराती है ना पॉइंट को, तो भूल जाओ कि पॉइंट नाम की भी कोई वैल्यू होती है। तो आप लोग वहाँ पे ऐसे वैल्यू लिख लो, सीधा सीधा आप लोगों का आंसर बनना स्टार्ट हो जाएगा, कुछ दिक्कत नहीं क्रिएट होगी आप लोगों को। ठीक है। जैसे यहाँ 11 लिखा था, यहाँ पे आप लोग 60 लिख देते, फिर 105 लिखते, 28 75 लिखते, और आगे की वैल्यू आप लोगों की है। तो आप लोगों ने क्या करना है, पॉइंट में देखो क्या क्या आप लोगों के सीक्वेंस बनते हैं, मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर कभी भी आप लोगों को पॉइंट में क्वेश्चन आ जाएंगे, तो पॉइंट में कभी भी क्वेश्चन आप लोगों को बनेंगे वो कौन कौन से बनते हैं। एक तो आप लोगों ने अभी समझा था कि मल्टीप्लाई 5, 0.5 और +5 होगा। मल्टीप्लाई 1 हो सकता है, उसमें 1 ही ऐड हो सकता है। मल्टीप्लाई 1 हो सकता है, उसी में 1 लेस हो सकता है। मल्टीप्लाई 2 हो सकता है, उसी में वैल्यू 2 ऐड हो सकती है। मल्टीप्लाई 2 हो सकता है, उसी में वैल्यू -2। ठीक है, ऐसे सीक्वेंस आप लोगों का आगे तक चलता रहेगा।
दूसरा सीक्वेंस आप लोगों को जो अभी मैं बताया वो ये बनता है, इसमें से ही क्वेश्चन बनते हैं दोनों सीक्वेंस में। तीसरा सीक्वेंस ये ऐड नहीं करते हैं क्योंकि तीसरे सीक्वेंस को ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। तीसरा सीक्वेंस तो यहाँ से बन जाएगा, मल्टीप्लाई 1 हो सकता है +2 कर दे, मल्टीप्लाई 1 हो सकता है +3 कर दे, कुछ भी ले सकता है। दूसरा सीक्वेंस क्या बनेगा, मल्टीप्लाई 1.5 और इसी में ऐड 1.5, मल्टीप्लाई 2.5 और इसी में ऐड 2.5, मल्टीप्लाई 3.5 और इसी में ऐड आप लोगों का 3.5, और इसी तरह आगे आप लोगों का सीक्वेंस आगे आगे जाके चलता रहेगा। यही सीक्वेंस आप लोगों के दो हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और मोस्टली आप लोगों को जो पूछा जाता है वो ये वाला, और ये अगर आप लोगों का थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड करना हो तो ये वाला। पॉइंट में यही आप लोगों के सीक्वेंस होते हैं, इसके अलावा कोई पॉइंट आप लोगों का सीक्वेंस क्रिएट नहीं करेगा। समझ लगा आप लोगों को कि आप लोगों ने मल्टीप्लाई प्लस कैसे करने हैं? तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं जिसमें आप लोगों को मल्टीप्लाई और प्लस के ऊपर खुद फोकस करना पड़ेगा कि कैसे मल्टीप्लाई की जाती है और कैसे नहीं की जाती है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को कोई नहीं सिखा सकता है कि अब मैं आप लोगों को कहूँ कि मैं मल्टीप्लाई और प्लस या माइनस करना सिखाऊं तो वो गलत बात हो जाएगी आप लोगों के साथ भी। जी, ये सीक्वेंस समझ आ गए आप लोगों को कैसे करने हैं? कुछ आइडिया मिला इन क्वेश्चन से? जल्दी से बताइए। तो स्टार्टिंग में 0.5 ही होगा देखो सब बच्चे, क्वेश्चंस में। ये आप लोगों का जो क्वेश्चन कभी भी 0.5 से स्टार्ट होगा तो वो हमेशा 0.5 से ही स्टार्ट होगा। अगर 0.5 इन्होंने स्किप कर दिया तो 1.5 से स्टार्ट होगा। ठीक है, 1.5 स्किप कर दिया तो 2.5 से स्टार्ट होगा। कुछ मत करो ना वहां पे, देखो जैसे आप लोगों ने यहाँ पे क्या बनाया था 11 से 6, अब 11 से 6 बनाने के लिए मुझे क्या है, सीधा समझ लो कि 11 से 60 बनाए, तो 11 में मैं गुणा 5 करूंगा और उसमें ऐड 5 कर दूंगा तो यहाँ 55 हो जाएगा, 55 में 5 ऐड कर दूंगा तो 60 बन जाएगा आप लोगों का। ये आपको अपने माइंड में रखनी पड़ेंगी ना चीजें कि कहीं ये इसका हाफ होकर उसमें प्लस ऐड तो नहीं हो रही है वैल्यू कुछ। ठीक है, तो ये तो आपको 15 का टेबल आना चाहिए, 5 का टेबल आना चाहिए, ये तो टेबल तो आसान है इनके, 25 35 इसका टेबल टफ नहीं होता। ठीक है, ये नंबर सीरीज के टॉपिक हैं आप लोगों के बच्चे, ये टॉपिक आप लोगों का नंबर सीरीज का है। पीओ लेवल में हर बार क्वेश्चन इसका पूछा जाता है 0.25, और मेंस लेवल में इसका क्वेश्चन आता है आप लोगों को इसमें, और ये सबसे इजी होता है क्वेश्चन निकालना। ये स्टार्टिंग में लगता है टफ, बट ये क्वेश्चन टफ नहीं होता है, जैसे ही प्रैक्टिस करोगे ना तो आप लोगों के अपने आप निकलेंगे। एक अल्टरनेट सीरीज आप लोगों को पूछ ली जाती है कि इस अल्टरनेट सीरीज के बारे में बताइए। देखो अल्टरनेट सीरीज में हमेशा आप लोगों ने क्या चीज़ याद रखनी है, देखो अभी तक मैंने आप लोगों को जितने भी नंबर दिखाए थे वो 1 2 3 4 और 5, एक कंप्लीट सीरीज थी जो आप लोगों की होती है वो 5 नंबर की होती है, जिसमें हमने जो क्वेश्चन में फंसे थे वो मैंने 4 नंबर लिखवा दिए थे, इसलिए उस क्वेश्चन में दो दो आप लोगों के केस बन रहे थे। तो एक परफेक्ट सीरीज आप लोगों की 5 नंबर की होती है, बट एक सीरीज के अंदर जब दूसरी सीरीज को ऐड कर दिया जाता है तो उस सीरीज में 6 नंबर होते हैं, उसे कहा जाता है अल्टरनेट सीरीज। ठीक है, क्या कहा जाता है, अल्टरनेट सीरीज। इस सीरीज का जो सीक्वेंस बनता है कुछ इस तरह से बनता है कि इसमें एक नंबर आप लोगों का, सबसे इजी सीरीज होती है, एक नंबर हमेशा इसमें इंक्रीज करेगा और दूसरा नंबर हमेशा इसमें डिक्रीज करेगा, ऐसी वैल्यू होती है कि हो सकता है दोनों में से एक नंबर इंक्रीज कर रहा हो और दोनों में से एक नंबर आप लोगों का डिक्रीज कर रहा हो, और उसमें आप लोगों के जो नंबर होंगे वो 6 होंगे, ये आइडेंटिटी होती है। और एक नॉर्मल सीरीज की आइडेंटिटी होती है कि उसमें 5 नंबर होते ही हैं, 5 से 4 नंबर कभी नहीं करेगा वो। ठीक है, जैसे मान लो आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन जो पूछा गया है ऐसा होगा कि आप लोगों को 78 आ जाए, फिर 32 दे दे, फिर 86 बोल दे करने को, फिर 24 कर दे, फिर आप लोगों को दे दे 96 4, कितने नंबर हुए, 1 2 3 4 5, 5, और एक नंबर दे दे 16। इस क्वेश्चन को आप लोगों को बोल दिया जाए कि सॉल्व करो और इसके आगे का नंबर बताओ क्या आएगा, तो ये अल्टरनेट सीरीज का क्वेश्चन होता है। तो जब भी 6 नंबर आप लोगों को दिख जाए कि 1 2 3 4 5 6, तो ये नंबर कभी भी यहां से लेकर यहां तक सीक्वेंस नहीं बनाएंगे, इनका सीक्वेंस बनता है ऐसे, इनका जो सीक्वेंस बनता है वो बनता है ऐसे, समझ रहे हो, और इसका जो सीक्वेंस बनेगा वो ऐसे बनेगा। ओके, 78 से 86 बनाने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, +8 करना पड़ेगा। ठीक है,
86 से 94 करना है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, +8 करना पड़ेगा। 94 से आगे की वैल्यू यहाँ की होगी। 32 से 24 जाना है तो -8 कर दो, 24 से 16 जाना है तो -8 कर दो, और इसके आगे की वैल्यू आप लोगों को पूछी होगी किसकी, 94 से आगे की वैल्यू है, +8 आप लोगों ने करना है तो 102 आंसर होगा। और ये क्वेश्चन हमेशा आप लोगों को छोटे से नंबर में आता है, कभी भी बड़ा नंबर आप लोगों को नहीं आएगा। मैंने क्या कहा, इसमें हमेशा एक नंबर इंक्रीज होगा और एक नंबर डिक्रीज होगा। देख लो, एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा नंबर यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो ये सीक्वेंस वैल्यू आप लोगों की अल्टरनेटिव बिल्कुल फ्री नंबर होता है, 5 सेकंड का क्वेश्चन। और कभी भी बड़ी वैल्यू में इसमें क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाते हैं, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आप लोगों को इसमें, ठीक है। ये और समझ, सर जो 102 के आगे है वो 16 से निकलेगा, -8 वो के यहाँ थ्रू। निकल जाएगा आप लोगों का, 16 - 8 आप लोगों का, ठीक है। जो भी आप लोगों का होगा 8 आ जाएगा यहाँ पे, ओके। तो ये ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन होगा। जैसे एक और क्वेश्चन आप लोगों को इसी बार एसबीआई क्लर्क का पूछा गया था, ये पीओ का क्वेश्चन है जो मैंने अभी आप लोगों को स्टार्टिंग में करवाया। तो देख लो, एक आध क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल छोटा भी देगा वो, ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन टफ दे देगा। और आप लोग कह रहे हो कि हमारा +2 लेवल है, तो +2 लेवल में तो बिल्कुल ही इजी होगा 280। और इस भ्रम में मत जिए कि आप लोगों को 45% ही नंबर लेने पड़ेंगे, कि 45 नंबर आ गए और आप लोग पास हो जाओगे। आप लोगों को नंबर ज़्यादा लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना। 1 2 3 4 5 6 7, मैंने ज़्यादा नंबर लिख दिए। चलो इसको भी करो, बनी तो जाएगा। हाँ ठीक है, करो इसको। हो गया। सेकंड लास्ट 206 जी, 206 है। बना के देख लेते हैं, गलत होगा तो देख लेंगे। ऐसे ही बन रहा होगा कुछ, है ना, ऐसे ही बन रहा है ना। क्या हो रहा है वैल्यू में, तो देखो कुछ ना कुछ तो हो ही रहा होगा। 278 से आप लोगों ने 80 बनाना है, इसमें तो +2 कर दिया। 286 इसमें आप लोगों ने +6 करवा दिया, और इसमें आप लोगों ने कितना करवा दिया, 6 8 12, इसमें 12 करवा दिया। कुछ इसमें भी ऐसे हो रहा है, ओके। यहाँ पे 12 होगा यार, ये गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे 12 होगा, अगर सीरीज ये है, -2 होगा तो ये 6 हो जाएगी वैल्यू, और इसके आगे की माइनस आप लोगों ने 12 करनी थी। तो जो भी आंसर आएगा वो आप लोगों का राइट आंसर होगा, जो भी होगा। 206 में 12 लेस करोगे तो 190 कितना आना चाहिए, वो 194, ठीक है। सेकंड लास्ट जी, वो गलत हो गया था एक, है ना। चलो ये क्वेश्चन तो पता लग गए होंगे, कभी भी आएंगे तो ऐसे आप लोगों ने डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन सर करते इसको हैं। लास्ट में क्या करते हैं? जी बोलिए। सर इसको लास्ट में क्या करते हैं, जब -2 -6 ये सब करने के बाद? कुछ नहीं, वैल्यू को वहां पे पुट करना था ना। आप लोगों को यहाँ पे क्या बन रही थी, 206 बन रही थी यहाँ पे वैल्यू, और 206 में आप लोगों की कितनी वैल्यू को लेस करना था, आप लोगों ने 12 होनी थी यहाँ से लेस। तो 206 में से आप लोगों ने 12 वैल्यू को लेस करना था, तो 194 आप लोगों का आंसर आना था यहाँ पे, है ना। यही था कुछ ऐसा, ओके। नीचे वाली वैल्यू आप लोगों की प्लस हो रही थी, तो ऊपर वाली माइनस हो रही है, तो माइनस करते जाओ। यहाँ पे इससे पीछे 6 लेस वैल्यू थी, ठीक है। तो यहाँ पे आई थिंक इसकी 212 होनी चाहिए, उसकी 2 कम थी, तो यहाँ पे 214। ऐसा सीक्वेंस चल रहा था आप लोगों का। -2 किया,
इसमें से -6 कर दिया और इसमें से -12 कर दिया, तो 194 आप लोगों का राइट आंसर हो गया। ओके, एक और छोटा सा क्वेश्चन करो, कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, एक अल्टरनेट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आप लोगों को, और पूछा गया है 3, 7, 25, 121 और 721 लिखो, चलो यहाँ पे हो जाएगा। 3, 7, 25, 121, 721। सर 5 हुए। 5, ओके। नहीं, ये तो क्वेश्चन और है, अब जरूरी नहीं है कि मैं वही क्वेश्चन डालूंगा यार, ओके सर। हर क्वेश्चन में वही थोड़ी ना पुटअप करता रहूंगा। वो तो समझ आ गया आपको कॉन्सेप्ट, अब आप लोगों ने उस पर प्रैक्टिस करनी है। मैं तो ऐसे ही डाल दिया क्वेश्चन की, जाते जाते एक क्वेश्चन डाल देता हूँ आप लोगों को। 3, 7, 25, 121, 721। टू आ रहा है, ओके देखते हैं। देखो अब ये जो क्वेश्चन था आप लोगों का, अब स्टार्टिंग से अगर आप लोग इसको करोगे ना तो डाउट आ जाएगा। आप लोग इसको लास्ट से कर दो। देखो 12 को 6 से गुना करो तो 72 होता है, हमें इस चीज का पता है, तो मतलब इसका कि इसको मल्टीप्लाई तो 6 से होगी, तो 12 6 72, और यहाँ पे कितने आ रहे थे आप लोगों के 626, है ना, 626 ही बनेंगे। उसमें यहाँ से आप लोगों ने 5 लेस किए तो आप लोगों के पास 721 आ गए। अब आगे आप लोगों का होता है 25 5 125, गुना 5 कर दो। इसके आगे 7 गुना 4 28, 3 गुना 3, तो ये सीक्वेंस बन गया। अब इसमें से नीचे जो वैल्यू लगानी है माइनस प्लस की, वो आप लोगों को समझ आ गई। 125 को मैं वन कितनी बनाऊं कि माइनस करूं कि 121 बन जाए, तो सीक्वेंस ये तैयार होगा इसमें आप लोगों का, ठीक है। और इसके आगे आप लोगों का कैसे कोई वैल्यू आप लोगों की जो हो सकती है वो आप लोगों की 3 बना सकती है, तो हमें पता है कि मैं यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू रखूं जो मेरा 3 बना दे, ठीक है, और उसमें से कुछ वैल्यू को लेस करूं। लेस वैल्यू मुझे पता है कि 1 होगी, तो 2 इंटू 2, 2 को 2 से गुणा करो और एक लेस कर दो, तो आप लोगों का 3 आंसर होगा। राइट आंसर आप लोगों का 2 होगा, ठीक है जी। तो बेसिक क्वेश्चन आप लोगों के जो होते हैं, जहां से आप लोगों का एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है नंबर सीरीज का, वो कंप्लीट हो चुका है। कल इसके आगे एक एडवांस लेवल में करेंगे। अदर एग्जाम, अदर स्टेट वाले इसमें नहीं दे सकते हैं पेपर। आप लोगों के लिए सबसे अच्छा बेनिफिट यही है, आप हिमाचल के होने चाहिए, ठीक है। क्लास 3rd और क्लास 4th कभी भी आप लोगों का हिमाचल में एंटर नहीं करता है। क्लर्क लेवल में होंगे और पीएन लेवल का जो भी पेपर होगा जिसमें इंटरव्यू नहीं होता है, जिनके +1 +2 यहाँ से है, मेरे हिसाब से वो भी नहीं कर सकते हैं, ओके, मेरे हिसाब से नहीं कर सकते। बाकी पता नहीं, हो सकता है अगर आप हिमाचल से पढ़े हों तो हो सकता है कर सकते हैं, बट ऐसा होता है कि इनको प्रेफरेंस नहीं दी जाती है, और ये इंटरव्यू तो है नहीं है इसमें, तो हो सकता है कर भी सकते हैं, ठीक है। तो ये रहता है आप लोगों का। वैसे तो होना नहीं चाहिए कि अदर स्टेट के बच्चे को ऐड करना चाहिए, बाकी उनका अपना फंडा है ना। ओके जी, थैंक यू।